नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित अंकु पर। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट कोड 627 जो क्लर्क का एग्ज़ाम था उसका सेकंड पार्ट। तो जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उसका नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। और जिसको अभी जो तैयारी कर रहे हैं पोस्ट कोड 887 और पोस्ट कोड 918 क्लर्क के एग्ज़ाम की, और जिन्होंने अभी जिनको सिलेबस नहीं पता है, तो मैंने इनकी सिलेबस की अलग से वीडियो बनाई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द प्राइमरी रॉक्स। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक शैल कहलाती है। तो जो सबसे पहले कौन सी शैलें आती हैं, जैसे चट्टानें कौन सी हैं, पहली तो आग्नेय चट्टानें, आग्नेय शैल, इग्नियस रॉक्स। तो आग्नेय शैलों को यानी इग्नियस रॉक्स को ये क्या कहता है, प्राइमरी रॉक्स। तो ये लावा से बनी होती हैं। और एक क्वेश्चन जो आता है, कई बार पूछा जाता है, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं हम पेट्रोलॉजी। और इनके एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं, जैसे आग्नेय शैल के एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो। तो ये तीन आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, ग्रेनाइट, गैब्रो और बेसाल्ट। और अवसादी चट्टानें यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में इनके जो एग्जाम्पल जैसे कोयला और चूना। और तीसरी जो है कांतरित शेल, तो यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो उसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, जैसे संगमरमर और संगमरमर हो गया, स्लेट और ग्रेफाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आग्नेय शैल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर द फास्टेस्ट ऑफ ऑल अर्थक्वेक वेव्स। तो निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे जो हैं सभी भूकंपी तरंगों से सबसे तीव्रगामी हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को जरा सा, अर्थक्वेक के बारे में हम। तो ये है हमारी पृथ्वी, और जहाँ से जो भूकंप का जो सेंटर होता है, यानी कि भूकंप का उद्गम कहाँ से होता है, उसको बोलते हैं हम फोकस। तो फोकस बोलते हैं इसको, फोकस या हाइपो सेंटर। और एक आता है कि एपिसेंटर। तो एपिसेंटर क्या होता है, जो पृथ्वी की सतह के नीचे का पॉइंट होता है, उसको हम जहाँ पे मतलब भूकंप का पहली बार असर दिखाई देता है, उसको बोलते हैं हम एपिसेंटर। तो और इसके तो ये वाला आ गया हाइपो सेंटर या फोकस, और ये वाला ऊपर एपिसेंटर। जो वेव्स होती हैं यानी कि भूकंपी तरंगे, ये होती हैं तीन टाइप्स की। तो तीन टाइप्स की कौन कौन सी होती हैं, पहली है प्राइमरी, और दूसरी आती है सेकेंडरी, और तीसरी जो आती है लव वेव। तो प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और लव वेव। तो प्राइमरी वेव जो है जो सबसे फास्ट चलती है, तो सबसे फास्ट चलने वाली कौन सी है, प्राइमरी वेव। और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि प्राइमरी धरातल पर सबसे पहले पहुंचने वाली वेव कौन सी है, तो सबसे पहले कौन सी वेव पहुंचती है, प्राइमरी वेव। और इसका नाम प्राइमरी ही इसलिए क्योंकि ये सबसे पहले आती है, तो इसका नाम ही प्राइमरी रखा है। और इनसे रिलेटेड जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि सबसे ज़्यादा विनाश कौन सी वेव करती है, तो सबसे ज़्यादा विनाश करती है जो तीसरी है लव वेव, यानी कि जो धरातली तरंगें होती हैं वो, या फिर लव वेव को सरफेस वेव भी कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा विनाश कौन सी करती है, सरफेस वेव या लव वेव। इसका जो आंसर आएगा कि कौन सी तरंगें सभी भूकंपी तरंगों में सबसे तीव्रगामी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स। तो निम्नलिखित में से किसे थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स भी कहा जाता है। तो 113 का जो आंसर है ऑप्शन सी, क्यूमुलो निम्बस। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है कि कौन से बादल जो है सबसे ज़्यादा वर्षा करते हैं, तो इसका भी आंसर आता है क्यूमुलो निम्बस। और सबसे ऊंचाई पर कौन से बादल होते हैं, तो सबसे ऊंचाई पर होते हैं पक्षाव मेघ, यानी कि साइरस क्लाउड। और इनकी जो हाइट होती है वो होती है लगभग 8 से 12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट बट मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एंड वायलेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ स्टॉर्म इज। तो सभी प्रकार की आंधियों में सबसे छोटी किंतु सर्वाधिक विनाशकारी तथा प्रचंड कौन है। इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, टोर्नेडो। तो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है वो विनाशकारी सबसे ज़्यादा कौन है, टोर्नेडो। तो टोर्नेडो जो आता है ये आता है यूएसए और मैक्सिको में। और जो विली विली है, कई बार यही पूछ लेता है कि विली विली कहाँ पे आता है, ये एक मतलब एक टाइप का ये तूफान है, तो विली विली आता है ये ऑस्ट्रेलिया में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैट टॉप्ड सी माउंट्स आर आल्सो नोन एज। तो सपाट शीर्ष वाले समुद्री उठान कहलाते हैं। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए, ग्योट्स। यानी कि क्वेश्चन का जैसे ये है कि सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वत, तो उनको क्या कहते हैं, ग्योट्स। तो हाँ, सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को क्या कहते हैं, ग्योट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट सैलिनिटी इज फाउंड इन द। तो सर्वाधिक लवणता कहाँ पे मिलती है।
तो इसका जो आंसर दिया है, आंसर की में दिया है, फाइनल आंसर की में इसका जो आंसर दिया है ऑप्शन सी, लाल सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ इज, तो पादप वृद्धि के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी है? तो 117 का है ऑप्शन बी, दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेम फूड चेन, तो निम्नलिखित में से क्या समान खाद्य श्रृंखला का एक हिस्सा नहीं है? तो इजी क्वेश्चन है ये, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा, बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो निम्न में से क्या निर्वनीकरण का एक प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो दिया है ऑप्शन ए, एसिड रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 स्टेपी इज द करेक्टरिस्टिक्स वेजिटेशन ऑफ, तो स्टेपी एक लाक्षणिक वनस्पति है, तो इसका जो आंसर दिया है ऑप्शन ए, सेमी एरिड रीजन, अर्ध निर्जलीय प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो बद्दू होते हैं मुख्यतः क्या पालते हैं? ये ट्राइब का नाम है बद्दू, तो ये पालते हैं ऊंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूनाइन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है ये। तो क्यूनाइन का निष्कर्षण निम्न की छाल से किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिंकोना वृक्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज, तो पौधरोपणी कृषि क्या है? इसका जो आंसर दिया है ऑप्शन डी दिया है, बोथ ए एंड बी, दोनों, श्रम गहन और पूंजी गहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रशिया इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ, तो रशिया मुख्य उत्पादक है, तो इसका जो आंसर दिया है ऑप्शन डी, नेचुरल गैस का, प्राकृतिक गैस का। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे? ये नेपाल में, तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में इसको सागरमाथा भी कहा जाता है। और आपके लिए क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट कितनी है, तो जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, तो कार्डमम हिल्स आर आल्सो नोन एज, तो कार्डमम की पहाड़ियों को ये भी कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, येलागिरी हिल्स, तो कार्डमम हिल्स को येलागिरी की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। कार्डमम यानी कि इलायची की पहाड़ियों को और क्या कहा जाता है? येलागिरी की पहाड़ियाँ। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था, तो जब मैंने एग्जाम क्लियर किया था तब भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलादन इज एन इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ, तो कलादन एक महत्वपूर्ण नदी है, तो किस राज्य में है ये? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मिजोरम में, तो कलादन नदी कहाँ पे है? ये मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में से कौन दिसंबर माह के दौरान अधिकतम सूर्य प्रकाश पाता है? तो जो साउथ इंडियन स्टेट जो है वहाँ पे ये सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट पोजेस एसिडिक सॉइल, तो निम्नलिखित राज्यों में से कौन अम्लीय मृदा धारण नहीं करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिवर हैज़ बीन हार्नेस्ड अंडर भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, भाखड़ा नंगल परियोजना के अंतर्गत किस नदी का दोहन किया जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सतलुज। तो मैंने पिछले कुछ वीडियो में आपको बताया था कि भाखड़ा बांध की जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है, और ये बताना है अपने मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द सेक्स रेशियो इज मोर देन 1000? तो 131 का है ऑप्शन बी, केरल। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है टॉपिक से, जैसे मानव भूगोल या जननांकीय आंकड़ों से, तो आपको हिमाचल प्रदेश के जो जीके आता है उसमें भी एक ना एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो इसमें भी पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, केरल। तो भारत का जो लिंगानुपात है वो है 943, और आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का जो था वो था 1084। और ये लिंग अनुपात क्या होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया, तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे लंबी सिंचाई की नहर है? तो 132 का है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर। तो जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये है पंजाब, राजस्थान और हरियाणा की संयुक्त परियोजना, और ये निकलती है इंदिरा गांधी नहर ब्यास और सतलुज के संगम स्थल, जहाँ पे ये पंजाब में है। तो ब्यास और सतलुज नदी कहाँ पे मिलती है? हरिके, हरिके जो पंजाब में एक जगह का नाम है हरिके, तो वहाँ पे, और वहाँ पे बांध भी है जिसको कहा जाता है हरिके बांध, तो इंदिरा गांधी नहर वहीं से निकलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IRDP। तो IRDP का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशंस। तो ग्रामीण विकास तथा गरीबी उपशमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है MDM स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1995 टू प्रमोट। तो मध्याह्न भोजन योजना वर्ष 1995 में आरंभ की गई थी। इसका सी, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रिकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 द हेड ऑफिस ऑफ नाबार्ड इज लोकेटेड एट। तो नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? नाबार्ड का जो मुख्यालय है ऑप्शन डी, मुंबई में। और पिछले पेपर में शायद क्वेश्चन पूछा गया था कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो आपके आने वाले एग्जाम में क्या तब पूछ ली जाएगी नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 करेंसी स्वैप इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मैनेज। तो करेंसी स्वैप एक उपकरण है जो नियंत्रित करता है। का जो आंसर है ऑप्शन डी, कैश फ्लोज इन डिफरेंट करेंसीज। तो विभिन्न करेंसी में रोकड़ प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिल्ट एज्ड मार्केट मीन्स। तो गिल्ट एज्ड मार्केट का आशय क्या है? 137 का है ऑप्शन बी, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 तो भारत की मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है। द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया इज अनाउंस्ड बाय द। 138 का है ऑप्शन ए, तो गवर्नर ऑफ RBI के द्वारा। तो आपको बताना है कि इस टाइम जो गवर्नर ऑफ RBI कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास भारत सरकार के कुल घाटे में किसका प्रमुख योगदान रहता है? 139 का जो आंसर है ऑप्शन राजस्व घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनविजुअल एक्सपोर्ट मींस एक्सपोर्ट ऑफ। तो अदृश्य निर्यात का आशय निम्न के निर्यात से है। 40 का है ऑप्शन ए, सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर अपना पद त्याग सकते हैं? तो किसे संबोधित करेंगे वो? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। और एक जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं वो किसके समक्ष जो हैं लोकसभा के अध्यक्ष किसके समक्ष पद की जो है शपथ ग्रहण करते हैं? आपको इसका आंसर बताना है और ऑप्शन डी इसमें रहेगा नन ऑफ दीज। बस इतना बताना है कि लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं शपथ ग्रहण करते हैं तो किसके समक्ष करते हैं, मतलब उनको शपथ कौन दिलवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो निम्नलिखित में से क्या भारतीय प्रशासन की एक लाक्षणिकता नहीं है? 42 का है ऑप्शन सी, द्वितंत्र, द्वैध शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वर्ग नागरिकों को प्राप्त कुछ एक मूलभूत अधिकारों को हासिल नहीं कर सकता है? 143 का है ऑप्शन बी, दुश्मन अन्य देशी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 द अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द। तो भारत के अटॉर्नी जनरल किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? 44 का है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिटर्न्ड अनअपोज्ड टू द फर्स्ट लोकसभा। तो प्रथम लोकसभा में निम्न में से कौन निर्विरोध वापस आए थे? 45 का है ऑप्शन बी, आनंद चंद। तो ये हिमाचल से हैं। जैसे राजा आनंद चंद जो थे हिमाचल प्रदेश से लोकसभा के लिए चुने जाने वाले प्रथम निर्दलीय सांसद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्रावसान या स्थगन के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या प्रभावित नहीं होता है? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी, तो बिल्स जो है यानी कि जो विधेयक होते हैं वो प्रभावित नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 147 ज्वाइंट सिटिंग्स ऑफ टू हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर हेल्ड टू। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। तो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है वो किस लिए की जाती है? आंसर है ऑप्शन डी, जिस विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति हो उस पर विचार तथा पारित करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तार अथवा सीमित करने की शक्ति निहित है। तो किसके पास है ये? 48 का है ऑप्शन बी, संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पदेन सदस्य होते हैं। का जो आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विकास परिषद के, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानसभाओं की सदस्य संख्या किस वर्ष तक के लिए नियत रखी गई है? विधानसभा की सीटें हैं वो 2026 तक जो रखी हैं फिक्स रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151 पूर्वी क्षेत्र परिषद में निम्न में से किस राज्य को शामिल नहीं किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न में से क्या राज्य सूची में नहीं आता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153। एक व्यक्ति को पंचायत का चुनाव लड़ने की पात्रता के लिए किस आयु का होना आवश्यक है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154। किसी लोकसभा के चुनावों में मताधिकार है। द राइट टू वोट इन द इलेक्शन टू अ पार्लियामेंट इज अ, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, फाइनल आंसर की में आंसर दिया है ऑप्शन ए दिया है लीगल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन रिपब्लिक इज, तो भारतीय गणराज्य का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिन्स ऑफ यूपीएससी कैन बी ट्रेस टू, तो यूपीएससी की प्रारंभ को खोजा जा सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी 1919 एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, तो निम्न कौन सा पदार्थ एक ध्वनि अवशोषक पदार्थ है? फाइनल आंसर की में जो आंसर दिया है वो सिर्फ दिया है ओनली बी, यानी कि पर्दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिरर हैज़ अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, तो किस दर्पण में एक अधिक चौड़ा दृष्टि क्षेत्र होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा कन्वेक्स मिरर। 156 का है ऑप्शन बी कन्वेक्स मिरर, 156 का ऑप्शन बी। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जैसे 90 का, 126 का, 156, 158, 159, 160, 161। तो प्रोविजनल आंसर की में ये सारे के सारे एचपीएससी के द्वारा जो आंसर की जो पहले प्रोवाइड करवाई जाती है 1-2 दिन में, जैसे पेपर आज हुआ तो कल तक जो आंसर की अपलोड की जाती है उसको बोलते हैं प्रोविजनल आंसर की। तो उसमें ये सारे क्वेश्चन जो थे गलत दिए थे और फाइनल आंसर की में ये, यानी कि इनके आंसर जो है चेंज किए हैं, जो बोर्ड लेटर में आपको दिख रहे हैं इनके आंसर जो चेंज किए थे। तो 1 2 3 4 5 लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो थे इसमें प्रोविजनल आंसर की में गलत दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डीसी डिवाइस विच जनरेट्स वेरी हाई वोल्टेज इज, तो अ डीसी डिवाइस जो बहुत उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी इंडक्शन कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्राइट स्टार पोलरिस इज आल्सो नोन एज, तो चमकीला तारा पोलरिस को ये भी कहा जाता है। इसका आंसर दिया है ऑप्शन ए नॉर्थ स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन 161, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू अर्थ सरफेस इज नोन एज, तो इसका जो आंसर है इसका आंसर है ऑप्शन बी ट्रोपोस्फेयर। तो क्षोभमंडल जो है सबसे निचली परत है। आपको ये सारी लेयर्स भी पढ़नी है, तो इससे रिलेटेड जो अदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे सभी मौसमी घटनाएं जैसे बादल, चक्रवात, रेनबो, धुंध, ये कहाँ पे सारी मौसमी घटनाएं किस लेयर में होती हैं? तो ये ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जो लाइन अलग करती है उसको कहते हैं ट्रोपोपाउस। बात करें स्ट्रेटोस्फेयर की, ये दूसरी लेयर है। तो स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एरोप्लेन्स उड़ते हैं और इसमें कोई भी मौसमी घटना नहीं होती। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद जो तीसरी लेयर आती है वो आती है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर के बाद आता है आइनोस्फेयर और आइनोस्फेयर के बाद आता है एक्सोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा इज केमिकली नोन एज, तो धोने का सोडा रासायनिक रूप से जाना जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड, तो ये पहले भी क्वेश्चन जो था पूछा गया था, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी ड्राई आइस को क्या कहा जाता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉस्किटो बॉर्न डिसीज, तो निम्न में से कौन सा एक मच्छर जनित रोग नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन डी टाइफाइड। तो टाइफाइड ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, यानी कि बैक्टीरिया से होती है और उस बैक्टीरिया का नाम है सेल्मोनेला। सेल्मोनेला कुछ इस तरह का नाम है शायद उसका, सेल्मोनेला। और एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम द टेस्ट यूज़ फॉर डिटेक्शन ऑफ टाइफाइड, तो टाइफाइड की डिटेक्शन के लिए कौन सा जो टेस्ट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम विडाल टेस्ट, WIDAL, तो विडाल टेस्ट। और एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि बैक्टीरिया दैट, ये तो हो गया बैक्टीरिया। क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि नेम द डिसीज़ विच आल्सो गिव इट्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द लीवर, तो कौन सी डिजीज़ है जो जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है लीवर पे पड़ता है? तो टाइफाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्नेक्स इज अ ओविपेरस स्नेक, तो निम्न में से कौन सा एक सर्प अंडज सर्प है? इसका आंसर है ऑप्शन ए इंडियन कोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166, द लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड इज, इसका आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, तो विटामिन सी का श्रेष्ठ स्रोत क्या है?
इसका आंसर है ऑप्शन सी सिट्रस फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168, एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो खून की कमी जो होती है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी इरेथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 169, द डिसीज सिफिलिस इज ट्रांसमिटेड बाई, तो सिफिलिस रोग का संक्रमण होता है, जो आंसर है ऑप्शन सी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, द ओनली ऐप फाउंड इन इंडिया इज, तो भारत में पाया जाने वाला एकमात्र बंदर कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हुल्लुक गिब्बन। तो फ्रेंड्स ये था पोस्ट कोड 627 का सेकंड पार्ट। तो इसका जो कल थर्ड पार्ट होगा जिसमें हम हिंदी इंग्लिश और जो रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस करेंगे।